सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम लिख दीजिए। आज हम आपको विजयदशमी के कुल 6 महा उपाय, साथ ही साथ में ये विजयदशमी यानी कि दशहरा मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो इस मंगलवार के दिन के साथ ही साथ में विजयदशमी के उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहला जो उपाय है विजयदशमी के दिन जो आप कर सकते हैं, यदि आपके शरीर में कहीं पर भी किसी भी हिस्से में सूजन है या फिर शरीर का आधा हिस्सा, कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, उसमें सूजन रहती है, चलने में आपको तकलीफ होती है, घर से बाहर कहीं जा नहीं पाते हो, तो इस विजयदशमी के दिन एक कलश जल आपको पीना है। करना क्या है, आपको एक कलश लेना है, उसमें जल भरना है, शमी के वृक्ष के नीचे जाना है, शमी के वृक्ष के नीचे करना है ये उपाय। एक कलश ले लिया, उसमें जल भर लिया, जल भरने के बाद में उसमें 5 पत्ते डालने हैं बेलपत्र के और 5 पत्ते डालने हैं आपको पीपल के। दोनों पत्ते डाल दीजिए उस कलश के अंदर और इस कलश के अंदर ये पत्ते लगभग 20 मिनट के लिए रहने चाहिए। 20 मिनट से कम ना रहे। अगर 20 मिनट से कम रखना चाहते हैं तो 15 मिनट तक तो ये पत्ते इस कलश के अंदर रहने ही चाहिए। जब आप ये पीपल के पत्ते और बेलपत्र के पत्ते इस कलश में डाल रहे हो तो भगवान अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें। भोलेनाथ अवधूतेश्वर महादेव, जो अवधूतेश्वर महादेव है उसका स्मरण करें। ये पीपल के पत्ते और बेलपत्र के पत्ते जब आप कलश में डालें, अब आपको क्या करना है, शमी के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो एक पात्र रखना है। जैसे कि ये मान लीजिए शमी का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे जाना है, पौधे के नीचे मत जाना। ये शमी का वृक्ष हो गया। अब इसके नीचे एक पात्र रखना है, खाली पात्र रख दीजिए। शमी के वृक्ष के नीचे बैठिए और उसके बाद ये जो कलश है, इस कलश से आपको इस पात्र में जल डालना है। पात्र ऐसा हो कि सारा जल उस पात्र के अंदर आ जाए। ऐसा नहीं आप जल डालते रहे और बीच में ही वो पात्र जल से भर जाए और बाहर झलकने लग जाए पानी। जल इसका ध्यान रखना, पात्र थोड़ा ऐसा ले ताकि इसमें सारा जल आ जाए। जब आप इस कलश से जल डाल रहे हो इस पात्र में, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कीजिए और उसके बाद में पहले 20 मिनट उस कलश में वो पत्ते रहे, उसके बाद आपको ये कार्य करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सारा जल इस पात्र में डाल दीजिए, इस कलश का जल। उसके बाद में यहीं शमी के वृक्ष के नीचे बैठिए और ये जो पात्र है, इस पात्र का पूरा जल आपको पी लेना है। भगवान अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। ये मंत्र बोल के इस पूरे पात्र का जल एक बार में पी जाइए। शरीर के नीचे कहीं पर भी आपको यदि सूजन होगी या शरीर में किसी भी भाग पर सूजन होगी या पैरालाइज जैसी स्थिति आने वाली होगी, वह भी समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। मंगलवार दशहरे के दिन कीजिए ये महा उपाय। अब अगला उपाय, यदि व्यापार सही से नहीं चल रहा है, व्यापार चलने में तकलीफ आ रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो इसी दशमी तिथि के दिन यानी दशहरे वाले दिन आपके आसपास में गौशाला देखनी है आपको। अब उस गौशाला में गाय और उसका बछड़े को देखना है। जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो उसके मुख पर फैन आ जाता है। ये सब आप जानते ही होंगे कि जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुख पर फैन आ जाता है। वो 1 चम्मच फैन आपको ले लेना है, एक पात्र में निकाल लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा कुमकुम डाल देना है। कुमकुम डालना है उसमें थोड़ा सा। और इसी दशमी तिथि के दिन, मंगलवार के दिन और दशमी तिथि के दिन, वैसे तो दशमी तिथि का उपाय है ये, मंगलवार का नहीं, दशमी तिथि के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। उस प्रदोष काल में आपको इसमें कुमकुम मिलाना है थोड़ा सा। और कुमकुम मिला के आप जहाँ व्यापार करते हैं, जिस भी स्थान से व्यापार करते हैं, यदि कोई दुकान है उस दुकान के अंदर स्वस्तिक का निर्माण कीजिए, या यदि किसी वाहन से व्यापार करते हैं उस वाहन पर आप स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए दशमी तिथि के दिन प्रदोष काल में। उसके बाद कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन की जो कमी चल रही है वह वापस समाप्त होना प्रारंभ होगी और धन आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। यह है दशमी तिथि का यानी दशहरे का दूसरा उपाय। अब मंगलवार के दिन का उपाय, मंगलवार के दिन का जो उपाय है वो मनोकामना पूर्ति उपाय है। यदि आपकी नौकरी सर्विस नहीं लग रही है,
बहुत परेशान हो रहे हो, सारे कार्य करके देख लिया फिर भी आपकी नौकरी सर्विस नहीं लग रही, तो आपको मंगलवार के दिन करना क्या है, ये जैसे आप धतूरा देख रहे हैं, ये धतूरा लेना है। इस धतूरे को लीजिए, अब इस धतूरे को फोड़िए, काटना नहीं है, चाकू से फोड़ना है इसको। फोड़ने के बाद जो अंदर का पल्प वाला भाग होगा, जैसे ये जो ऊपर की स्किन है कांटे कांटे वाली, ये पूरी स्किन आपको हटा देनी है। जो अंदर का हिस्सा बचेगा, कौन सा वाला, बीज वाला भाग, जिसकी जो इसके अंदर बीज है वो, साथ में जो पल्प वाला भाग है, जो पल्प है इसके अंदर का, वो जो दो चीज़ें बस आपको वो ही लेनी है। वो लेने के बाद में जब आप इस धतूरे को फोड़ दे, पूरी स्किन इसकी हटा दे, वो हिस्सा आपको लेना है। वो लेने के बाद केवल और केवल ये उपाय मंगलवार के दिन ही किया जाता है। वो लेने के बाद में आपको उस पल्प वाले भाग को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। धतूरे को फोड़ने के बाद में जो अंदर का हिस्सा निकलेगा वो शिव जी पे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में एक कलश जल पूरा का पूरा जो आपने हिस्सा समर्पित करा है धतूरे का भगवान शंकर के शिवलिंग पे, उसके ऊपर एक कलश जल बिल्कुल धीरे 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 धीरे, एकदम इतनी पतली धार हो कि उसमें आपको समय लगे जल चढ़ाने में, बिल्कुल धीरे धीरे उस पल्प वाले भाग, बीज वाले भाग पर समर्पित कीजिए। जब आप ये समर्पित कर रहे हो जल, तो मन में उस बात का स्मरण जरूर करना जो आपकी मनोकामना है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही तो उसको नौकरी का स्मरण करना है जी। जैसे किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो उसको अपने व्यापार के बारे में सोचना है कि उसका व्यापार नहीं चल रहा। जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना को आपको बोल देना है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। अब अगला उपाय जो दशमी तिथि का उपाय है। यदि आपके घर में, परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, तो दशमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करना चाहिए। इसमें आपको 3 पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 तरह के पत्तों की आवश्यकता होगी। एक होंगे आम के पत्ते, एक चाहिए होंगे पीपल के पत्ते, और एक चाहिए होंगे आपको नीम के पत्ते। ये तीनों पत्ते आपको लेने हैं और इन तीनों पत्तों से एक बंदरवाल का निर्माण करना है, एक बंदरवाल बनानी है। पत्ते आप अपने अनुसार ले सकते हैं, पर जो पत्ते लेंगे वो आपको विषम संख्या में लेने हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से लेने हैं। जैसे आप 11 पत्तों की बंदरवाल बना रहे हैं तो आपको 3 आम के पत्ते ले लेने हैं, 5 पीपल के पत्ते ले लेने हैं और 3 नीम के पत्ते ले लेने हैं। इस प्रकार से आपको विषम संख्या में ये पत्ते लेने हैं। इसकी एक बंदरवाल बनाइए। दशमी तिथि के दिन सुबह सुबह इस बंदरवाल को, यदि बंदरवाल बनने में समय लग जाए, लेट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, पर बांधनी इसको दशमी तिथि के दिन ही अपने घर के दरवाजे पर इस बंदरवाल को बांध दीजिए। बांधने के बाद में एकादशी के दिन ये पूरे दिन बंधी रहे। जिस दिन आपने बांधी उस दिन पूरे दिन बंधी रहे। एकादशी के दिन पूरे दिन बंधी रहे। द्वादशी के दिन पूरे दिन बंधी रहे। त्रयोदशी के दिन सुबह सुबह इस बंदरवाल को खोलकर या तो रोड पर पटक दीजिए घर के थोड़ी दूर पर, या फिर किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। घर में जितने भी सदस्य होंगे जो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मनमुटाव कर लेते हैं, वो धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त होने लग जाएंगी और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहना प्रारंभ कर देंगे। अगला जो उपाय है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा मंगलवार के दिन, उसको ये उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? सबसे पहले थोड़े से चावल ले लेने हैं। थोड़े से चावल लेने, सुबह सुबह आपको ये चावल पकाने हैं बिना नमक डाल के। चावलों को पकाने के बाद में एक पात्र में रखना है, यानी पत्तल के अंदर रखना, किसी स्टील के पात्र में मत रखना। पत्तल के अंदर उन चावलों को रख लेना या फिर किसी पात्र में रख लेना। उसके बाद में चावल जो पक जाए, पकने के बाद में पात्र में रख लिया आपने, निकाल के ठंडे कर लिए। इसमें आपको रखने 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र, ये दोनों इसके अंदर रख देने हैं। अब शाम को प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले जो चावल है वो चावलों से बाबा का श्रृंगार करना है, यानी पूरे शिवलिंग पर वो चावलों को अच्छे से लगा देना है, बिछा देना है। फिर जो 21 बेलपत्र है वो 21 बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित कीजिए, और जो 5 शमी पत्र है ये 5 शमी पत्र समर्पित कीजिए। ये समर्पित करने के बाद में 7 कलश जल आपको समर्पित करना है वहीं बैठकर, जब आप ये 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र समर्पित कर दें। 7 कलश जल आपको समर्पित करना है। ये 7 कलश जल क्यों समर्पित किया जाता है? शादी में 7 फेरे होते हैं, 7 जन्मों का बंधन होता है। ये 7 कलश जल समर्पित करने से अच्छी संतान की प्राप्ति भी होती है, तो इसलिए ये 7 कलश जल समर्पित किया जाता है। उसके बाद में जितने चावल शिवलिंग से नीचे गिर जाए उनको नहीं उठाना। जो चावल शिवलिंग पर रखे हुए हैं उन चावलों को उठाना है।
किसी पात्र में। अब यदि जो आप पात्र लेके गए हो उसमें लेके जाओगे तो फिर आपको वो पात्र को विसर्जन करना है। तो इससे बढ़िया उस समय आप किसी पत्तल का इस्तेमाल करें, उसमें वो चावल रखें। ये 21 बेलपत्र और 5 शमी पत्र भी उसमें रख लीजिए। किसी बहती हुई नदी के अंदर उस पत्तल को विसर्जित कर दीजिए, प्रभावित कर दीजिए, बहा दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति का विवाह निश्चित हो जाएगा जिसका विवाह होने में देरी हो रही थी। यदि आप ये उपाय नहीं कर सकते तो फिर मंगलवार के दिन क्या करना है, आपको एक आटे का दीप बनाना है। आटे का दीप बनाइए, उसमें 4 बत्ती लगाइए, 4 लंबी बाती लगाइए। थोड़ा सा इसमें डालिए घी, गाय का घी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो जो आपके पास घी है वो डालिए। उस घी को डालने के बाद में शिव मंदिर में जाना है, दीप प्रज्वलित नहीं करना। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे से 7 बार दीप घुमाना है आपको, 7 बार शिवलिंग पे से घुमाना है, बिना प्रज्वलित करे, बिना जलाए। और 3 बार खुद के ऊपर से, यानी स्वयं के ऊपर से खुद को ही घुमा लेना है। किसी और व्यक्ति की जगह खुद ही आप 3 बार अपने ऊपर से उस दीप को घुमाइए। दीप को घुमाने के बाद में शिव जी के सम्मुख में इस दीप को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी समस्या होगी, वह समस्या जो कि विवाह में आ रही है, वह समस्या समाप्त होगी और आपका विवाह निश्चित हो जाएगा। अगला उपाय, दशमी तिथि के दिन ही यदि आप एक शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो धन से संबंधित जो भी समस्या होगी आपकी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। केवल और केवल एक दिन आपको ये उपाय करना होता है, दशमी तिथि यानी कि दशहरे वाले दिन ही। साल भर में एक दिन आप ये उपाय जरूर कीजिए। दशमी तिथि के दिन एक शमी पत्र बाबा के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। भगवान आपकी जो धन की समस्या है उस समस्या को समाप्त करें। तो ये थे दशमी तिथि के सभी उपाय। अब आप अपने अनुसार यदि सारे उपाय करना चाहते हैं तो सारे उपाय कर सकते हैं, यदि कोई एक विशेष उपाय करना चाहते हैं तो विशेष उपाय कर सकते हैं। अपने अनुसार ये उपाय कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर